नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर पोल्ट्री ड्रॉपिंग यानी पोल्ट्री बीट से हमें बीमारियों की कुछ जानकारी लेनी हो तो हम किस तरह से ले सकते हैं। पोल्ट्री ड्रॉपिंग बहुत कुछ बताती हैं पोल्ट्री चिकन के हेल्थ के बारे में। पोल्ट्री बीट का कलर, टेक्सचर और अपीयरेंस देखकर हम कई बीमारियों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। नॉर्मल पोल्ट्री बीट दोस्तों आपको पता है थोड़ी हरे रंग की और उसके ऊपर सफ़ेद एल्कलाइन मैटर होता है, तो वो एक नॉर्मल बीट होती है, ड्राई होती है और वो जगह जगह आपको अपने फार्म में दिख जाती है। लेकिन जब ये कलर चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चिकन का या अपने पोल्ट्री बर्ड का जो बीमारी है पोल्ट्री बर्ड में वो कोई ना कोई आ रही है। तो कलर के हिसाब से और उसके टेक्सचर के हिसाब से हम उस बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके इलाज के लिए फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम उसका इलाज करें। तो सबसे पहले दोस्तों एक आपने देखा होगा ब्लैक बीट यानी ब्लैक ड्रॉपिंग्स कभी कभी होती हैं। तो ब्लैक ड्रॉपिंग्स का मतलब ये हुआ कि उसके इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हुई और वो खून जम गया, तो इस वजह से भी ये आ सकती है काली बीट। ज़्यादा प्रोटीन वाला फीड खाने से भी ये आ सकती है काली बीट, और कभी कभी फंगस की वजह से भी काली बीट होती है। तो कई कारण हो सकते हैं। नेक्रोटिक एंट्राइटिस के एडवांस स्टेज में, नेक्रोटिक एंट्राइटिस मतलब आंतों की सूजन और नेक्रोसिस मतलब सेल्स डेथ होगी, सेल्स का मरना। तो कई बार नेक्रोटिक एंट्राइटिस के एडवांस केसेस में काली बीट आती है। तो जब भी आएगी तो हम उस हिसाब से उसके पोस्टमार्टम लेजेंस के हिसाब से उसका इलाज करते हैं, करवाते हैं। काली हो गई तो फिर दूसरी बीट सफ़ेद भी आती है कभी कभी। तो सफ़ेद बीट का मतलब ये हुआ, सबसे पहला तो गम्बोरो एक वायरल बीमारी आपको पता है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो जब भी सफ़ेद बीट आए तो आप सतर्क हो जाएं कि कहीं गम्बोरो तो नहीं है। दूसरा, वाइट बेसिलस डिजीज़ में भी ये सफ़ेद बीट होती है, वो बैक्टीरियल बीमारी है, उसका इलाज आसान है। तीसरा, कई बार वर्म इन्फेस्टेशन यानी अगर आंतों में कीड़े होंगे तो भी ये सफ़ेद बीट हो सकती है, तो उसका भी इलाज अलग तरीके से होगा। इसके बाद येलो फोमी बीट कई बार आपने देखी होगी। तो फोम सा आता है और पीला झागनुमा उस तरीके का बीट होगा। तो वो कई बार जो शो करता है अर्ली साइंस ऑफ कॉक्सी के शुरुआती सिम्टम्स में। दूसरी चीज़ उसमें ये हो सकती है कि किडनी का मैल फंक्शन हो रहा हो, किडनी आपकी बर्ड की थोड़ी सी काम नहीं कर रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। फाउल टाइफाइड के केस में ये चीज़ें दिखती हैं। और इंटरनल वार्म इन्फेस्टेशन, फिर से वही जो कृमि होते हैं कीड़े हाथों में, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। पीली बीट जो रेगुलर होती है वो कई बार फंगस की वजह से भी होती है। उस केस में बर्ड का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, बर्ड कई बार कांपता हुआ सा चलता है, तो ये भी एक सिम्टम है पीली बीट के। चौथी चीज़ फिर रेड बीट, कई बार लाल बीट आती है, लाल चमकीली बीट। तो उसमें बीट के साथ खून भी आता है, ड्रॉपिंग के साथ खून भी दिखेगा। तो ये तो क्लियर कट प्रॉब्लम है कॉक्सीडियोसिस की, तो उसका इलाज भी संभव है। अपने कंसल्टेंट से आप लें सलाह, वो आपको इलाज बता देंगे। फिर एक वाटरी पानी की तरह कई बार पिचकारी से मारता है बच्चा, वो भी ड्रॉपिंग होती है। लेकिन ये बीट आपको दिखेगी गर्मी के मौसम में ज़्यादा, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चा पानी ज़्यादा पीता है, हॉट वेदर होता है, तो उसमें वो वाटर डिस्चार्ज देता है। कई बार सोडियम ज़्यादा हो जाए फीड में तो भी ऐसी बीट आ सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बहुत लंबा हो गया और बर्ड को फीड नहीं मिला, उसने पानी ही पिया, तो उस वजह से भी ये वाटर डिस्चार्ज आ सकता है। यानी कि फीड अगर उसको लंबे समय तक ना मिले तो भी ये हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। इसके बाद आप देखेंगे कई बार ना ब्राउन कलर की हल्की सी फोमी एक रिकरेंट ड्रॉपिंग आती है। तो ये जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल का मतलब ये है कि कई बार आपको दिन में 1-2 बार दिख जाएगी। वाइट रनिंग डायरिया बोलते हैं उसको,
लेकिन वो कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि ब्राउन रनिंग डायरिया या हल्की सी पिचकारी मारी उसने ब्राउन कलर की, तो वो भी कई बार आपने अपने शेड में देखी होगी। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी इकोलाई की तरफ इंडिकेट करती है और आईबी की तरफ, आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की तरफ भी इशारा करती है। तो हमें उस पर भी क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बच्चा बीमार तो नहीं हो रहा। फिर इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं ग्रीन डायरिया, हरे रंग की बीट, बिल्कुल हरे रंग की बीट जब करने लगी। तो उसमें चिंता का विषय इसलिए क्योंकि रानीखेत बीमारी यानी कि न्यू कैसल डिजीज़, उसमें बच्चा हरे रंग की बीट करता है। इकोलाई में भी हरे रंग की बीट वो कर सकता है, और साल्मोनेला या फाउल टाइफाइड के केस में भी वो हरे रंग की बीट कर सकता है। तो इनमें से कौन सी बीमारी है ये तो पोस्टमार्टम लेजेंड्स के बाद ही, देखने के बाद ही पता चलेगा, उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है इसमें। तो जब कभी भी आपके ड्रॉपिंग्स का कलर या अपीयरेंस या टेक्सचर कुछ भी चेंज हो रहा है अदर देन नॉर्मल, तो कोई ना कोई बीमारी शेड में आ चुकी है या आने वाली है। तो उसका इलाज आप सतर्क होकर करना शुरू कर दें या अपने कंसल्टेंट से तुरंत सहायता लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।